वेलकम बैक। मैं लवकेश शाह है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको जो है ईवीएस पैडागोजिस के जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ जब आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इस चैनल पर आपके लिए आपकी करंट की क्लास, ठीक है, करंट की क्लास होगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि DSSB का जो पार्ट फर्स्ट है ना, जर्नल कंपटीशन के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वीडियोस लेकर आऊँगा और साथ के साथ आपके जो है पार्ट बी के लिए तो मैं लाऊंगा ही, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन आपका ये है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे हम बावड़ी बोलते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल तरीका बिल्कुल ठीक है। जो सीढ़ीदार जो आपके कुएं होते हैं ना, जैसे कुआं हुआ आपका, ठीक है, तो उसमें क्या है आपका नीचे ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ पर सीढ़ीदार कुएं है, ठीक है। तो ये तो तरीका है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, समुदाय इनका यूज़ करता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, मतलब जिन राज्यों में पानी की कमी होती है या फिर पानी कम बरसता है, ठीक है ना, वहाँ पर जल को एकत्रित करने के लिए हम इस तरह के कुओं का यूज़ करते हैं, जिसे हम बावड़ी बोलते हैं ना, ऊपर जैसे दे रखा है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, मतलब संदूषित मतलब शायद यहाँ पर संदूषित, यार ये इंग्लिश में नहीं पता, ये शायद गंदा पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रदूषित होता है, संदूषित शायद सेम है। तो उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो गंदा पानी तो साफ पानी तो होगा नहीं, है ना, मतलब गंदा पानी तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो ऑप्शन फर्स्ट में है, इसलिए आपका जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो आपको ये बताना वर्ली नामक जो स्थान या फिर जो जगह है वो कहाँ पर है। पहला ऑप्शन आपका उड़ीसा नहीं, राजस्थान नहीं, बिहार नहीं, आपका ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र किसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये रही, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हमारे कितने राज्य हैं या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे ना, फिर उनकी राजधानियाँ भी नहीं पता। तो ये पता होना चाहिए आपको। यदि आप ये पढ़ रहे हो बिहार, तो बिहार की राजधानी, मतलब बिहार की जो राजधानी है वो क्या होगी, वो पटना होगी। राजस्थान का क्या होगा, आपका जयपुर होगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो इसी तरह महाराष्ट्र का मुंबई। तो आपको पहले तो आपको जो ऐसी चीज़ें जो हमेशा सेम ही रहेंगी, ठीक है, जैसे राज्यों के नाम हो गए ना, कि जैसे आपके विटामिन के नाम हो गए, किससे क्या बीमारी होती है, मतलब जो जनरल चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होंगी, इतिहास जो है वो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना। उसके बाद आप जी के या करंट, मतलब उसके बाद आप GS ना या करंट जैसा आप बोलते हो, उस पर पकड़ जमा पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपस्थ राज्य कौन से हैं? अब देखो तमिलनाडु के पास के कौन कौन से राज्य हैं आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक। देखो ये तो नहीं, आपका यहाँ पर दो ठीक है आपके, लेकिन गुजरात नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, गोवा तो है नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आंध्र प्रदेश है, मतलब आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। अब आपको वही ऑप्शन देखना है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसलिए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने, मतलब पत्तों नहीं होगा, पत्तों होगा ये, वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो गिद्ध नहीं है, क्योंकि गिद्ध जंगलों में या फिर इस तरीके से नहीं घूमते, वो उड़ते हैं। रेशमी कीड़ा नहीं है, ये तो दूर से, मतलब ये 2-3 किलोमीटर दूर भी अपनी माता की जो है सुगंध सूंघकर उसे पहचान लेता है। कुत्ता भी नहीं है, यह आपका बाघ, हाँ मिलेगा, कुत्ता, बाघ है आपका, ठीक है। जो बाघ होता है वो इतने ही सेंसिटिव होता है कि वो चीज़ों को हल्का सा, मतलब यदि हवा भी तेज चली ना, पत्ते हिले, तो पहचान लेगा। कोई इंसान दूर से जा रहा है, उसको भी उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी गोल है, ठीक है, ये क्वेश्चन रुकिए जरा, हाँ ये रहा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? देखो हम यदि भारत का मैप देखते हैं ना, तो हमें मैप इस तरीके से नज़र आता है ना,
इस तरफ आपको ऊपर चीन नज़र आ जाएगा, ऊपर आपको चीन के ऊपर जगह का नाम क्या है, उस देश का नाम क्या है याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इस तरफ, और यदि वो आप ऊपर इस तरफ और चलते हो तो आपको यहाँ पर जो है इस तरफ और इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा आपके जो कुवैत हो गया ना, कुवैत हो गया, कतर हो गया, इस तरीके से जो राज्य हैं आपको इस तरफ नज़र आ जाएंगे। तो इस तरफ इससे ऊपर आपको अमेरिका नज़र आ जाएगा। और अमेरिका जो आपको ये तो ग्लोब में चल रहा है, जब आप इसे पूरा मैप को, जब आप, ये तो ग्लोब पर है, ग्लोब के बिल्कुल पीछे की साइड आपको जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अमेरिका का ही आसपास का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लीबिया नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, अलास्का नहीं है, यहाँ पर अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। जब आप ग्लोब को एकदम चार्ट पेपर सामने से देखते हो ना पूरा सीधा करके, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के बिल्कुल मतलब कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये ग्लोब पर आकर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं इस तरीके से। तो इसलिए हमें लगता है कि ये तो बहुत दूर है, ऐसे कैसे जाते होंगे। लेकिन यदि आप पीछे की तरफ से देखते हो इसको, ग्लोब को सीधा करके, है ना, एक चार्ट पेपर पर यदि आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो अमेरिका और रूस है इसके बीच की बहुत कम दूरी है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो पानी है उस पर हम तेल डालने की सलाह क्यों देते हैं? पहला ऑप्शन आपका, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। हमें विकसित नहीं करने भाई, रोकथाम करनी है, तो गलत हो गया। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऐसा भी नहीं फंस जाता कि अभी पानी में हमने मच्छर, मतलब ये कंटेनर था, इसके अंदर पानी था, मच्छर इसमें मतलब अपने अंडे दे चुके हैं और हमने ऊपर तेल गिर दिया तो ये परत बन चुकी है और इसलिए मच्छर ऊपर नहीं आ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, हर जीव को चाहिए, और जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए जो तेल है वो पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता, ठीक है, उसकी जो आपूर्ति उसे कट कर देता है, जो ऑक्सीजन जाती रहती है पानी में, आपको पता O2 होती है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है इसलिए वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है ना, देखते जरा मैं, एक साथ नहीं रहता, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका चींटी, देखो चींटी समूह में रहती है। दीमक भी आपको खाट में मिल जाएंगे, कटक किवाड़ों में लगे मिल जाएंगे, एक नहीं 5-6 मिल जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर रहते हैं लेकिन मिल जाएंगे। दीमक भी मिल जाएंगे, ततैया भी मिल जाएंगे आपको, है ना, बर्रा जैसा बोलते हो आप समूह में। लेकिन आपकी मकड़ी आपने कभी देखा कि हाँ भी एक जाले के अंदर 2 या 3 मकड़ी हो मरी हुई, तो आपको दिख जाएंगे कीड़े मकड़े और एक मकड़ी मिलेगी लेकिन आपको पूरे जाले में, ठीक है, जो इस तरीके से अपना जाला बना कर रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना कौन से राज्य में ये विशेषताएं हैं मकानों की, है ना, शायद मकानों की ही है, हाँ मकानों की है। पहला ऑप्शन आपका, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण के नीचे दिएगा, मतलब गांव है वहाँ के लक्षण दे रहा है मकानों के। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, मतलब जमीन से ऊपर है, ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, बिल्कुल ठीक। मकान देखो मजबूत बांसों पर है तो हम पत्थर के नहीं बना सकते, पहली बात तो ये रही, पहला पॉइंट तो ये है कि अंदर से लकड़ी क्यों बने भैया, टिकेगा थोड़ी ना, अगर लकड़ी का नहीं हुआ ना, फर्श या कंक्रीट का हुआ तो लकड़ी पर वो बांसों पर टिक नहीं पाएगा वो। तो हम इसलिए ना बनाते हैं किसका, लकड़ी का, अंदर से भी, मतलब मकान पूरा लकड़ी का होता है और जिस पर टिका है वो भी लकड़ी का है। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, तो ये भी ठीक है ना, इतनी ऊंचाई होती है क्योंकि नीचे से पानी निकल सके, है ना। जैसे ये मकान बना हुआ है, एक मान लेते हैं यहाँ पर ये मकान बना हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? देखो उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा नहीं होती, राजस्थान में तो कम बारिश होती है, ये नहीं कहते बिल्कुल नहीं होती, कम होती है, बिहार की भी नहीं है, ये असम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। देखो भारी वर्षा वहाँ पर होगी जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो असम ऐसा इलाका है जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या इन राज्यों से ज़्यादा है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुड़ुक, हाँ कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा आपको पता होनी चाहिए। देखो जनजातीय लोगों के बारे में पता होना चाहिए
कौन के लोगों की क्या भाषा वो भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, सीएम कौन है, क्या योजना चल रही है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली आपको यहाँ पर जो मिलेगा स्टैटिक जीके मिलेगी आपको मोस्टली, है ना, करंट तो बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो आपका मणिपुर आपका नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, ये झारखंड की भाषा है कुडुक, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है ठीक होगा। मुझे भी नहीं पता था यहाँ की राष्ट्रीय भाषा ये है, मतलब हाँ राज्य की भाषा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो पर्यावरण की जो विषय वस्तु या थीम है कौन सी एक आपको बताया, मतलब 3 नहीं है, तो सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, ऊर्जा नहीं है, भोजन है लेकिन, और एक थीम के बारे में आपको बताना था, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। दूसरी बात, आपको ना थीम के बारे में पता होना चाहिए, जैसे चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है, पानी, आश्रय, यात्रा, भोजन, ठीक है, और मित्र परिवार, ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं, मतलब थीम्स हैं आपकी जिनको बांट रखा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने में के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, मतलब सबसे कौन सा मजबूत तर्क है, हमने इस तर्क को दिया और हमने इसलिए इन 6 थीमों को अपनाया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिशील आधारित बनाने में मदद करता है, हो सकता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार, मतलब बड़े स्तर पर विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ये नहीं है, हम छोटे लेवल पर देखते हैं पहले। यह विषय सीमाओं को निरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका ठीक है। तो सीमाओं को नरम बनाने मतलब आपका जो ईवीएस है ना, ईवीएस आगे चल के क्या बन जाता है, एसएसटी और साइंस, है ना, भूगोल भी आता है आपका छोटे लेवल पर, है ना, एसएसटी के अंदर ये आपका भूगोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ईवीएस है ना, ईवीएस के अंदर ये हमने जो है इन सभी जो टॉपिक्स है ना, सब्जेक्ट्स जो है, इनको एक धागे में पिरो रखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको जो है ईवीएस पेडागोजी के चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके लिए एक पेडागोजी की वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की और एक वीडियो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की लेकर आता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो है 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 110 प्लस तो कम से कम ला ही सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 140 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।